हेलो एवरीवन। टैरो विद मी में आपका स्वागत है और आज हम करेंगे 16 से 28 फरवरी तक की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा। आज का हम करेंगे सिंह यानी कि लियो की लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट मत कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, आप सन, मून, राशि तथा नाम राशि के हिसाब से इसको देख सकते हैं। पहले देखेंगे आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, फिर आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए, देन आउटकम। लास्ट सफल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ swords, justice, and eight of cups, eight of swords, 10 of pentacles, page of cups, and 4 of cups. देखिए, बात करते हैं आपकी फीलिंग्स की। देखिए, अभी रिसेंटली जो भी सिचुएशन चल रही है आप दोनों की, कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं आप कोशिश बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें सही हों। आप समझा भी रहे हैं, खुद को भी समझा रहे हैं, सामने वाले पर्सन को भी समझाने की कोशिश कर, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं कर रही। कहीं न कहीं इमोशनली डिस्कनेक्शन भी आपका एक हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है? आप जितना इस टाइम आपका जो थॉट प्रोसेस है ना लियो, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि आपने कोशिश बहुत की कि भाई चीज़ें सही हो जाए या चीज़ें सब कुछ परफेक्ट हो जाए मेरी लव लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। आप ना आपसे हो रहा है, आप कोशिश बहुत कर रहे हैं। जैसे ही आप बातें सोचते हैं कि हाँ चलो हम ये चीज़ें वर्क करती हैं या ये चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन वैसे हो नहीं पा रही, तो इसलिए आप थोड़ा उनसे कम बातचीत भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अब आपके दिमाग में ये चीज़ अ, बैठ गई है कि भई इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ, इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप वर्क करे इसलिए मैं इस पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा हूँ। ये पर ये रिलेशनशिप चल ही नहीं पा रहा। तो अब आपने सोच सोच लिया है कि भई अब इस रिलेशनशिप का हम यहाँ पे ब्रेकअप करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है लियो, कि आपको ये रिलेशनशिप खत्म करनी है और आपको फोकस ऑन यू करना है। मतलब आपको चीज़ें छोड़ के, क्योंकि आप इतने, आपका मोरल इतना डाउन हो चुका है, आपकी चीज़ें इतनी खराब हो चुकी हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि भई मैंने बहुत किया है, मैंने अति का कर लिया है इस रिलेशनशिप में, पर ये वर्क कर ही नहीं रही है रिलेशनशिप। तो इसलिए अच्छा होगा कि मैं अभी इससे ब्रेक ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, और ब्रेक लेके हम हमारा वर्क नहीं कर रहा तो हम ब्रेक ले लेते हैं। और अभी आपका कहीं न कहीं मोटो ये है कि भई मैं अपने पे फ़ोकस करूँ, मेरे को अपने पे ही फ़ोकस करना है। बाकी मैंने देख लिया, रिलेशनशिप को चला के कोशिश कर ली, बेइंतहा कोशिश कर ली, लेकिन रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके मद्देनज़र अब आप इस रिलेशनशिप से निकलना चाहते हैं और फ़ोकस करना चाहते हैं अपने आप को, सही अपने आप को मतलब निखारने के, या चीज़ें जितना आप डिमोटिवेट हुए हैं इस रिलेशनशिप में, उन चीज़ों से निकाल के थोड़ा आप अपने ऊपर भी वर्क करना चाहते हैं। ठीक है? अब बात करते हैं आपके पर्सन की। देखिए, कहीं न कहीं आपके पर्सन को भी ये चीज़ें समझ में आ गई हैं कि भई देखिए, रिलेशनशिप में तो डिटैचमेंट हो चुका है हमारा। कहीं न कहीं ये वर्क करने वाला नहीं। आप लोगों से एक-दूसरे से बातचीत नहीं हो रही। बातचीत नहीं हो रही तो उनको समझ में आ रहा है धीरे-धीरे कि भई ठीक है, सामने वाले बंदे ने भी एफर्ट लगाया, मैंने भी एफर्ट लगाया, पर वर्क नहीं कर रहा, तो उन्होंने भी कहीं न कहीं दिमाग में उनके भी बैठ चुका है कि भई डिटैचमेंट तो हो रहा है हमारी दोनों की तरफ से एक दूसरे को लेके। उनका बहुत क्लियर फंडा चल रहा है। कहीं न कहीं मैं कहूँ आपके पर्सन की गलती ये रही होगी कि उन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस की ही नहीं है। तो शायद आपका ब्रेकअप का रीज़न ये भी है, आपको लगता है कि भई मैं वर्क करता हूँ, मैं वर्क करती हूँ या मैं अपना 100% देता हूँ, लेकिन सामने वाले पर्सन को कहीं एफर्ट आपको सामने वाले पर्सन के एफर्ट दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है? वो एक हैप्पी फैमिली जीना चाहते थे आपके साथ, एक हैप्पी फैमिली लाइफ जीना चाहते थे।
लेकिन उन जीना चाहते थे, पर उनको, आपके पर्सन को भी इस रिलेशनशिप में कोई, भाई अगर चीज़ें खराब होती हैं किसी रिलेशनशिप में, तो उनको क्लियर भी करना चाहिए ना। अगर आप में से कोई क्लियर करने के लिए तैयार ही नहीं है, और अगर क्लियर मतलब बातचीत कर रहे हैं, पर वो उस बिहाफ पे जा ही नहीं रही कि भाई चीज़ें क्लियर हों। जब चीज़ें क्लियर ही नहीं होने की, उनमें सुधार करना ही नहीं चाह रहे, वो आपके पर्सन का कहीं ये सिनेरियो है कि ठीक है, ये बात हो गई, खत्म करो यार, अब मेरे को इस मैटर पे बात नहीं करनी। ठीक है, असली ये वाला जो आपके पसंद का एटीट्यूड है ना, वो शायद आपको हर्ट कर रहा है, और वो सुधार से बचना चाहता है। वो कहता है कि चल ठीक है, अच्छा गलती हुई है, अच्छा चलो यार, बात बीती, बात गई, छोड़ो, हम ठीक है, ठीक है। मतलब आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस मैटर पे बात ही नहीं करना चाहते। जो प्रेजेंट में गलती, उनके लिए प्रेजेंट और पास्ट क्या हो जाता है। अभी जैसे कि आज उनसे गलती, कल को अरे यार देखो, मेरे को उस बारे में बात नहीं करनी, आज है न्यू डे है, न्यू तरीके से बात करते हैं, पिछली बातों को मिट्टी डालो। ये वाली थोड़ी आपके पर्सन की चल रही है, जो कि देखिए, जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्लियर करनी चीजें जरूरी हो जाती हैं। ठीक है, लियो के पर्सन अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज, अगर आप क्लियर करेंगे नहीं चीजें तो क्लियर होंगी नहीं चीजें। आप बस ये सोचते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं, लेकिन आपको पिछली वाली चीजों में सुधार करना ही नहीं। आप अननेसेसरी वही गलतियां दोहराते रहते हैं, फिर कहते हैं ओ ये तो पुरानी बात होगी, छोड़ो, इससे क्या है। तो ये चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में दोनों तरफ से एफर्ट लगाते हैं, और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर भी करते हैं, और क्लियर करनी भी चाहिए दोनों पक्ष को। ठीक है, बात करते हैं आउटकम की। लियो के रिलेशनशिप का आउटकम, 7 of Swords, the Chariot, the High Prestige, and Page of Swords। देखिए, बात करते हैं आउटकम। आउटकम क्या कहता है आपके रिलेशनशिप का? देखिए, आउटकम ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपने माइंड में बना लिया है कि भाई ये पर्सन तो मेरे लिए परफेक्ट था नहीं या थी नहीं, तो इसलिए अब आप मूव ऑन कर चुके हैं, और आप शायद आपने ये चीजें स्टार्ट भी कर दी होंगी ना लियो, कि मुझे लगता है कि आप अब अपने लिए कोई समवन स्पेशल ढूंढने की खोज में निकल गए हैं, और आपने शायद कोशिश भी बहुत कर ली है, मेरे को ऐसा लगता है। पर अभी आपको वो पर्सन मिला नहीं जैसा आप चाहते थे, चाहते हैं, सॉरी, चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन से आप इमोशनली जुड़ाव महसूस करते थे, लेकिन उसी चीज, जो इमोशनली जुड़ाव आप इनसे महसूस करते थे, अब बात उसी पे आके गिर गई है कि वो चीजें क्लियर ही नहीं करना चाहता या चाहती। आप अपना 100% देते हैं, सामने वाला पर्सन नहीं देता है, तो चीजें इसलिए भी आपकी खराब हुई हैं। ऑब्वियसली डिटैचमेंट तो आपका हो ही गया, क्योंकि सामने वाला पर्सन नहीं इंटरेस्ट ले रहा, आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भाई ये वो वाला पर्सन नहीं है, वो सिनेरियो हमारा नहीं मिल रहा, हमारी चीजें क्लियर नहीं हो रही, वो चीजें बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रही है आपके इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि विश्वास की भी कमी है। विश्वास की कमी आप इन इसलिए बोल सकते हैं कि जो आपको चाहिए शायद वो सामने वाला पर्सन नहीं करता, और ये जो समझ समझ का फेर है, सब वो समझ का फेर है, तो फिर वो समझ का फेर अविश्वास में एंटर कर ही जाता है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखिए, जो विश्वास है ना, विश्वास की कमी तभी होती है जब या तो एक बंदा दूसरे पे ज्यादा शंका करता हो, और अगर अननेसेसरी कर रहे हैं फिर तो देखिए विश्वास तो ऑटोमेटिकली कम ही होता है। और कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका ये जो नज़रिया है इस पर्सन को लेके, कहीं न कहीं शक और विश्वास की कमी का दिखा रहा है ये वाली चीज़। तो लियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।